स्वागत है आपका आज की चाय पे। फ्रेंड सबकी प्यारी प्यारू साहिबा का व्लॉग आ गया है एंड उसके एंड में जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो काफ़ी हेल्पफुल है। आई एम श्योर फॉर ऑल दोज हु आर मैरिड एंड हु आर फेसिंग इशूज विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलिटी, कहीं ना कहीं सीड साइकिलिंग उनको काम आएगी। नाउ आई एम अनअवेयर ऑफ दिस प्राइमरीली बिकॉज आई एम नॉट मैरिड, बट द फैक्ट कि सीड्स अपने आप में अच्छे होते हैं इस बात को तो हम कभी भी नकार नहीं सकते। और अपनी डाइट में जहाँ हम सीड्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, ओवरऑल जो होती है आपकी हेयर, आपकी स्किन, आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कंज्यूमिंग सीड्स। हालांकि एक बात मैं कहूँगी कि साहिबा के कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत ऐसे सजेशन देखे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सुपरफिशियल हैं। सीड साइकिलिंग की मैं बात नहीं कर रही, और बहुत सारी बातें हैं, आप इधर जाइए, आप उधर जाइए, आप ये जड़ी बूटी ले लो, आप वो ले लो। देखिए, लीजिए वही जो आपकी डॉक्टर जो हैं, जो आपकी गायनी है वो रेकमेंड करती हैं, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर कि क्या चीज़ किसके लिए सही है और क्या चीज़ किसके लिए नहीं है। सीड्स की भी क्या मात्रा होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, ये डॉक्टर से पूछ के लेना ही मैं बोलूँगी, क्योंकि साहिबा ने बताया ये चीज़ अच्छी है। नाउ वो आपको लेनी है कि नहीं, क्योंकि उस दिन भी मैं बताऊँ मेरे चैनल पे किसी का कमेंट आया था कि शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव, क्या डाइट ले जिससे PCOS ठीक हो। मैं मैरिड नहीं हूँ, ऐसे में अगर मैं आपको कोई सजेशन देती हूँ तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और दूसरा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर किसी की हेल्थ कंडीशन सेम नहीं होती। अगर आप कोई डाइट है उसको आप लेने जा रहे हो तो हो सकता है कि कोई और उस डाइट को फॉलो कर रहा हो क्योंकि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, पर कहीं ना कहीं अगर आपको है तो वो डाइट आपको क्या पता सूट ना करे। अगर आपको डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल है तो हो सकता है कि एक फैट रिच डाइट, जो कि अदरवाइज जिसे हम कीटो भी कहते हैं, वो आपके लिए उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि आपको तो वैसे हाई कोलेस्ट्रॉल है या फिर डायबिटीज़ है, तो बहुत सारी और चीज़ें जो आप शायद ना ले सको। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि ओट्स बहुत बढ़िया हैं, होते भी हैं, बट मैं आपको बता दूं कि कई बार वेट लॉस में शायद वो उस तरीके से काम ना करें। अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो हालांकि पास्ट में ये भी देखा गया है कि ओट्स को लेने से भी कई बार स्पाइक इन शुगर आता है। अब ये बात मुझे पता नहीं थी। वर्कआउट मील में मैंने ओट्स लिए, मेरा वेट स्टक हो गया। नाउ मुझे पता ही नहीं था कि ओट्स कई बार वेट गेन के लिए भी लिए जाते हैं। सो आई हैव नाउ रिप्लेस्ड ओट्स विद समथिंग दैट इज मोर प्रोटीन एंड दैट इज पीनट बटर। अभी पीनट बटर भी लोग 4-4 चम्मच लेते हैं, आपका वेट इंक्रीज ही होगा। सो 1 चम्मच भी बहुत होता है। 1 टीस्पून और मैक्सिमम 2 टीस्पून विद 2 राइस केक्स, जो राइस केक्स होते हैं ब्राउन राइस के, अनसॉल्टेड। तो बेसिकली साहिबा ने जो बोला है, अगर वो कोई फॉलो करता है तो तभी कीजिएगा अगर आपके गायनी हेड्स अप देते हैं। अगर आप सब कुछ जो गूगल पे और यूट्यूब पे फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक दैट इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि याद रखिएगा कि यहाँ तो मेकअप के लिए भी लोग अपनी स्किन टोन के हिसाब से शेड लेते हैं। तो आप कैसे किसी की डाइट बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे, डाइटिशियन से कंसल्ट करे ले सकते हैं जब आपके वाइटल्स अलग हैं। अगर आप अपने वाइटल्स को समझते हैं तो हाँ, फिर आप शायद ले भी सकते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगी कि अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, जैसे हमारी प्यारू अक्सर करती है। अभी प्यारू को लग रहा है 5 दिन जिम के हुए हैं तो 5 किलो वेट लॉस अपना हो गया है, और प्यारू के सब्सक्राइबर्स को कमेंट सेक्शन में ये लग रहा है कि जो प्यारू साहिबा है वो इतनी सच्ची है कि क्या ही बोलो। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने 5 दिन में वेट लॉस कैसे करा, आप बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गई हैं। कृपया करके अपना डाइट, अपना रिजीम, अपना वर्कआउट रिजीम बताए। मैं बताती हूँ प्यारू के बिहाफ पे, मैं नहीं बता सकती क्या? प्यारू तो हमारी भी प्यारू है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी टाइम से नहीं उठना। अच्छा, ये डिस्क्लेमर दे दूँ, ये प्यारू का वर्कआउट, लाइफस्टाइल और डाइट रिजीम है, ये वो नहीं है जो कि मैं फॉलो करती हूँ या फिर फॉलो करने को कभी भी रेकमेंड करूँगी। सो ये डिस्क्लेमर लेके चलिएगा और इसको कतई फॉलो मत कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारू की तरह आपको सुबह नहीं उठना। जी हाँ, सुबह 7 या 6 बजे, 6:30 सुबह या 7 बजे सोइए, और उसके बाद 2:30 बजे उठिए, और फिर उसके बाद 3 बजे खाना लेके बोलिए कि मैं तो देर से खाना खाती हूँ। हाँ, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं हुई है फ्रेंड्स उचाए ना मेरी पालू, इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कहते, इसे कहते हैं लेजी लैड सैया लो कल्लो बात। अच्छा, मुझे बताने दो। हाँ प्यारू साहिबा, अब बीच में इंटरप्ट नहीं करना। सो गाइज फ्रेंड्स, आप लोगों को उसके बाद देर से उठने के बाद हेल्दी खाने के नाम पे अंडे खाने हैं। बस 2:30 बजे खाना खा लिया है, अब यहाँ पे हेल्दी डाइट होती है एंड, और शुरू होता है वो पूरी दिनचर्या जिसकी वजह से आज हमारी प्यारू साहिबा अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रही, पर ज्ञान पे ज्ञान बहुत पेलती हैं। हाँ चाहे शुरू हो जाओ, पढ़ो मेरे पीछे। हाँ बस 1 सेकंड। तो अच्छा, अब क्या करना है? अब आपको नॉट सो खुशामदीद से कुछ खाना मंगवाना है, और आपको कहना है बहुत दिनों से मैंने बाहर का नहीं खाया,
ये बहुत दिनों से आप झूठ बोल रहे होंगे बिकॉज एक दिन पहले ही आपने शाम को सेम करा था। पर आप याद रखिएगा, आपके हर दिन में 6 दिन होते हैं और साहिबा के हर घंटे में 8 दिन होते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं समझ आया तो याद रखिएगा, मुझे भी कहाँ समझ आया है ना, क्योंकि साहिबा का हर व्लॉग समझ से परे ही होता है। जंक फूड खाने के बाद हम प्रिटेंड करेंगे कि हमें डाइट की बहुत पड़ी थी और इसीलिए फ्रेंड्स हम ये सब कुछ पचाने जिम जा रहे हैं। पर जिम में आपको नॉर्मल एक्सरसाइज कम और फोटोग्राफी ज्यादा करनी है। रेपिटेशन चाहे ना मारो, बट एक बार एक मशीन पे बैठ के 10 फोटोग्राफ जरूर खींचनी है। लेग डे पे नाम मात्र एक मशीन पे लेग्स करने के बाद, जो कि एक्सटेंशन होती है, वो करने के बाद घर जाके सोफे पे बैठते हो ऐसे जरूर दिखाना है कि जैसे 2 घंटे हमने लगातार लेग्स की एक्सरसाइज करी थी। अब इतनी मेहनत कर ली है जिम में, फोटोग्राफी में इतनी मेहनत हुई है जिम में, तो उसके बाद भूख तो लगती ही है फ्रेंड्स। तो घर पे आइए, सोचिए कि अब क्या करना है कि हम जंक खा सके। फिर अम्मी का चेहरा देखिए और बोलिए, अम्मी 3 हफ्ते से हमें आपकी याद नहीं आई, अब एक काम करें, आपके बहाने हम खाने चलें। खाने का अच्छा खासा टेस्ट हो चुका है, जी हाँ, भर भर के रात को डिनर कर लिया बाहर और उसके बाद घर आइए और फिर क्योंकि अच्छा खासा इंसुलिन स्पाइक होगा, अब आपको नींद तो आएगी नहीं, भूतों की तरह सुबह 4:30 बजे तक जगे रहिए और अपने पति को, जो थक के आता है रेस्टोरेंट से, जिम से, बहुत थका होता है, ऊपर से क्रिकेट अलग खेलता है बच्चा, तो उसके बाद उसे और सताइए, उसे बोलिए चलो घूमने चलो, मैं तो प्रैंक कर रही थी। हो सकता है कि वो दुखी हो, परेशान हो, बट पैसों की आड़ में वो चुप रहता है कि कोई बात नहीं, पैसे खर्चती है, इसने तो मुझे खरीदा हुआ है। फिर अगले दिन सब कुछ सेम करना है आपको, पर इस बार दिमाग में आपको कुछ और बहाना बनाना है क्योंकि जंक फूड आपको वापस से खाना है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे कि कुछ नहीं तो हम बोलते हैं हमने टेस्ट टेस्ट करना है। एक दिन पहले हम अच्छा खासा लंच में, डिनर में टेस्ट टेस्ट कर चुके हैं, पर नहीं, हमें तो ये टेस्ट करना है ना फ्रेंड्स, क्वालिटी चेक रहनी चाहिए, है ना फ्रेंड्स। अभी मेरी फरी मेरी तरफ ऐसे देख रही है कि बहुरा गई हो क्या? नहीं, मैं बहुराई नहीं हूँ बेटा, वो क्या है, तुम्हारी साहिबा दीदी की थोड़ी सी एक्टिंग कर रही हूँ, दिल मत घबराओ, सो जाओ, आराम करो, खराटे ले लो। हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं तो हैरान ही होती हूँ कि जिम में इतनी एक्सरसाइज करने के बाद अपना नाश कोई ऐसे कैसे कर सकता है। मतलब इंसान, मैं तो हैरान ही होती हूँ कि इंसान ट्रीटमेंट को 1 बार 2 महीने को छोड़ देगा, वो उसकी मर्जी है। वैसे वो जब चाहे ट्रीटमेंट पकड़े, जब चाहे ट्रीटमेंट छोड़े, दैट इज़ अप टू हर, इट्स हर बॉडी, हर रूल्स। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप एक बार को ट्रीटमेंट भी छोड़ सकते हो, पर आप जंक खाना नहीं छोड़ सकती। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। विनाशकाल विपरीत बुद्धि शायद ऐसी होती होगी। और सबसे बुरा मुझे ये लगा, आप लोगों को याद होगा, देयर वाज अ टाइम दैट शी यूज्ड टू सफर फ्रॉम लो बीपी, वही एज ओल्ड घबराहट व्लॉग्स। तो उसमें ये हमेशा अगर इसकी तबीयत खराब हो जाए तो इसके आसपास के सारे लोग इसके पास बैठ जाते थे और कोई कहीं नहीं जाता था। सब ये मेक श्योर करते थे कि इसको रेस्ट मिले। और दूसरी ओर इसकी सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड नेचर देखिए। इसका हस्बैंड जो कि लो बीपी में पड़ा हुआ था, ये उसको उठा के जिम ले गई। देखिए, अगर आपकी तबीयत खराब है, मैं आप सबके लिए भी बोलती हूँ ये बात, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग ऑन दैट वेरी डे, डोंट गो टू द जिम। आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुँचा के क्या फ़ायदा करोगे? आप जिम में गेन्स करने के लिए जाते हो इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, लॉस करने के लिए नहीं जाते। आपका ऑलरेडी अगर लो बीपी है या आपकी ऑलरेडी तबीयत खराब है या फिर आप ऑलरेडी एक्सर्शन में हो, क्या आप जिम जाके उस तरीके से जिम में परफॉर्म कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी और थक जाएगी और हो सकता है आपकी कंडीशन वर्स हो जाए। मैं तो कहती हूँ ऊपर वाले की कृपा हम सब पे रहे, इंक्लूडिंग दिस फैमिली, और किसी की तबीयत कभी खराब ना हो। पर हमारे सामने था, इसको लो बीपी था और वो तो मुझे लग ही रहा था। मैं 3 दिन से अपने डैड से कह रही थी, जिस हिसाब के इसके व्लॉग आ रहे हैं, जो इसका हस्बैंड अपनी हेल्थ के साथ कर रहा है, सुबह 4 बजे तक क्रिकेट खेलना, पूरी रात सोना नहीं, देर से सोना, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट चले जाना पूरा दिन, आके रेस्ट के टाइम पे जिम लेके जाती है वो, फिर आना, फिर वहाँ पे खेलना। ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई इंसान ऐसा, हर किसी इंसान को नींद चाहिए होती है प्रॉपर। जब उसका रेस्ट करने का टाइम है वो क्रिकेट खेल रहा है, वो शाम का रेस्ट करने का टाइम है तो वो जिम जा रहा है, उसके बाद रेस्ट करने का टाइम है तो ये भूतों की तरह घर में भटक रही है। व्लॉगर एक वो होती थी, कैंडल लेके होती थी ना, गुमनाम है कोई, एक ये साहिबा है, फ्लैश ऑन करके रात को पूरे घर में घूमती रहती है, व्लॉगर है कोई है। शाहिद चलोगे घूमी। अरे बहन, सो जाना, रेस्ट कर ले। किसी का तो फ्यूचर बर्बाद है, बुरी तरीके से बर्बाद है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। कन्हैया और किज़ा तो साहिबा के पर्सनल असिस्टेंट हैं। और साहिबा के भैया कन्हैया से बोलूँगी, ये नाम रोशन करने आए हो तुम अपने परिवार का? ये क्या तुमने पैर दबाने हैं, तुमने उसकी पीठ पे चढ़ के उसकी पीठ दबानी है? मतलब आई एम सॉरी बट दिस वॉज एक्सट्रीमली ऑकवर्ड टू वॉच। एंड इतना ही बोलूँगी कि हिजाब पहन के आप कंटेंट बना रहे हो, यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। ऑनेस्टली
इट वॉज नॉट अ व्लॉग दैट कैन बी वॉच्ड विद द फैमिली इट सेल्फ. बहुत अजीब सी वाइब्रेशन थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि खिजा खुद एम्बैरस हो रही है. जो भी ये साहिबा और जाहिद कर रहे थे व्लॉग में, वो देख भी नहीं रही थी इन लोगों की तरफ. इसको लग रहा होगा कि ओहो कितना फ़नी है, ये है वो है, बट वॉज नॉट फ़नी एट ऑल. अच्छा नहीं लग रहा था. ये फैमिली व्लॉग्स फैमिली वाले रह ही नहीं गए. ये कपल का हंसी मजाक, ये जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है, जो भी कुछ है, ऑल ऑफ दिस डज नॉट लुक गुड ऑन व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स खास करके. एक टाइम पे इसके भाभी भैया ने, आप लोगों को याद होगा, वो बेबी मून पे गए थे, यही हरकतें करी थी कि मतलब पूरा बेड और गुलाबों से सजा हुआ दिखा रहे हैं. जो भी कुछ था वो भी बहुत बकवास था. आप कुछ एक डिमार्केशन रखते हो कि नहीं रखते हो? वो क्या होती है डैश. चुप हो जा बस, तेरा हो गया अभी. आई एम डन विद यू. आई एम जस्ट डन विद दिस गर्ल. ये कहती कुछ है करती कुछ है. आप ज्ञान दे रहे हो. देखो व्लॉग के एंड में आपने 1 घंटा 2 घंटा ज्ञान दिया. मैं ये फॉलो करती हूँ, मैं वो फॉलो. तो कर लेना फॉलो, तो कर ले, करके दिखाना वेट लॉस. रोज़ बाहर का, मतलब हम तो कह गए कि हमारे गले सूख गए. इसको तो कोई पल्ले पड़ेगा ही नहीं. इसका मतलब है 2 टाइम खाओ तो जो खाओ, ये पहले भी मैंने कहा था, अभी भी मैं कहूँगी, 2 टाइम कूड़ा खाओगे तो बॉडी कूड़ा बनेगी. और प्री वर्कआउट मील के साथ 2 वक्त अच्छे से खाना खाना, जिसमें अगर आप 3 वक्त भी अच्छे से खाना खाते हो तो आपकी बॉडी दिन ब दिन बेटर होती जाएगी. और मैं तो कहती हूँ वेट लॉस से भी पहले आप अपने वाइटल्स पे फ़र्क देखेंगे. आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम होते हुए देखेंगे. आप अपने शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज होता देखेंगे. आप घबराहट में कमी देखेंगे. विच इन अदर वर्ड्स मीन्स कि आपकी जो शुगर है वो एकदम स्पाइक नहीं हो रही है, क्योंकि आप अच्छा स्टेबल फूड ले रहे हो. जिस तरह के रिव्यू गूगल पे है, उस दिन बहुत सारे लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया था, जिस तरह के रिव्यू इसके हैं रेस्टोरेंट के गूगल पे, ऐसे तो कस्टमर्स को भी नहीं खाना चाहिए. ये तो फिर एक ट्रीटमेंट पे चल रही थी. इसको तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए अपने ही रेस्टोरेंट से. सॉरी टू से, बट किसी का नया वेंचर है जी. हाँ, हम भी बिलीव करते हैं कि नया नया काम होता है तो परफेक्ट नहीं होता, बट खाने का मामला बड़ा पेचीदा होता है. आप खुद भी वो खा रहे हो, दूसरों को भी वो खिला रहे हो, जो कि बहुत सारे रिव्यूज़ के हिसाब से टेस्ट और क्वालिटी में फूड अच्छा नहीं है. ऐसे में क्या साहिबा का बनता है अपनी हेल्थ को ताक पे रख के वहाँ का खाना खाना, वो भी रोज़ नए नए बहाने बना के. मुझे तो आने वाले व्लॉग्स में अब ये देखना है, जी हाँ, ये मुझे देखना है, तभी मैं इसके व्लॉग्स देखती हूँ कि मैं जानूँ कि अब ये कौन सा बहाना लगा के रेस्टोरेंट से खाना खाएगी. जिस दिन पहली झलक इसे दिखाई थी, रेस्टोरेंट इसका बन रहा था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने ये बात हाईलाइट करी थी कि ये इसलिए रेस्टोरेंट नहीं खोल रही कि इसको काम करना है, कोई बिजनेस लगाना है. व्हाट आई थिंक इज कि रोज़ टेस्ट करना होगा, उसके बहाने इसने बाहर का खाना खाना है. बहाने तो इसने पहले भी लगाए थे. पहले बाहर दूसरी और जगह खा के आ जाती थी, अभी तो घर के पास ही. पता है क्या है, हम जंक फूड को जितना एक्सेसिबल बनाएंगे हमारी हेल्थ के लिए उतना बुरा. घर पे आप नमकीन के पैकेट रखोगे तो आपको रात के 3 बजे क्रेविंग होगी, चाहे आपको भूख लग रही हो कि ना लग रही हो. आप ऑलरेडी डाइट पे हो, कैलोरी डेफिसिट पे हो, तो कि आपको भूख नहीं लगेगी. घर पे खाना होगा, ओरियो पड़े होंगे, आप उठा के खा लोगे, क्योंकि आपको उस टाइम पे शुगर की क्रेविंग होती है. और आप कितने ऑल्टर, वहाँ पे किशमिश पड़ी होगी, आप वो नहीं खाओगे, ओरियो ज़रूर खा लोगे. यही इसने करा अपने साथ. रेस्टोरेंट खोल लिया बिल्कुल घर के पास, ऐसी विसिनिटी कर ली, और अपने घर की बात है, घर के घर में, पर घर का खाना तो नहीं है ना. मैं तो कहती हूँ अगर ये गांठ बांध ले कि इसको घर का खाना ही खाना है, आधा वेट लॉस इसका वहीं हो जाएगा, आधी इसकी हेल्थ वहीं ठीक हो जाएगी, आधी घबराहट वहीं ख़त्म हो जाएगी. पर ये मान ही नहीं रही. और शायद वो जिद है कि दूसरे कुछ बोलेंगे तो मैं नहीं करूँगी. अक्सर बच्चे भी यही करते हैं कि अगर आप बोलोगे, मुझे याद है मेरी एक टीचर थी, उन्होंने स्कूल में बताया था कि वो अपने बच्चे को मना करती थी कि नहीं जाना है, स्विच बोर्ड में अपनी उंगली नहीं डालनी है, बट वो नहीं मानता था. तो अपने आप को जब तक ये बच्ची बनेगी, जब तक ये मेच्योरिटी नहीं आएगी कि नहीं ये दूसरों के लिए नहीं, कि मुझे अपने लिए ठीक करना है. मैं तो ये कहती हूँ कि ये तो सेकेंडरी बात है, बच्चा एंड ऑल ऑफ दैट. सबसे पहले अपने आप को अपने लिए ठीक करो ना. सेल्फ लव भी तो कुछ होता है. आप अपने साथ इसलिए दगा कर रहे हो बिकॉज अपने ज़बान का स्वाद आप नहीं संभाल पा रहे. मुझे याद है किसी ने एक बार, बहुत पहले मैंने ये बात सुनी थी कि आपको खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए जितना खा सकते हो वो खाना है. मतलब एक पोर्शन साइज सेट करना है, और बाहर तो आप भूल ही जाओ. मेरी इनिशियल वेट लॉस जर्नी में फॉर 1 ईयर एट अ स्ट्रेच मैंने चीट नहीं किया था, जिसका मतलब यह है कि मैंने शुगर नहीं लिया था, मैंने बिल्कुल भी कुछ तला हुआ नहीं लिया था, और मेरे लाइफ गोल में सिर्फ वेट लॉस था. साहिबा की लाइफ में तो और भी बहुत चीज़ें हैं जो वो चाहती है कि थ्रू वेट लॉस, एज अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ वेट लॉस, उसका PCOD PCOS जो भी उसको है वो ठीक हो जाए, और ऊपर वाला उनको अच्छे से एक बच्चे प्यारी सी सोल के साथ ब्लेस करें. सो डेफिनेटली फॉर ऑल ऑफ दैट यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन टेस्ट. ट्रस्ट मी, सबसे मुश्किल होता है, पर जहाँ आप सीख लो ज़बान के स्वाद पे काबू रखना, वहाँ से आपकी माइंड, बॉडी, स्किन, हर चीज़ बदलेगी अपने आप.
आप लाइफ में इनफैक्ट बेटर डिसीजंस ले पाओगे, बिकॉज जब आप हैवी खाना खाते हो आप स्लो हो जाते हो, आपका माइंड स्लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है इवेंचुअली. ऑन द अदर हैंड, हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट कैन लिटरली हेल्प यू इन अचीविंग योर डे टू डे गोल्स विदाउट मेकिंग यू लेजी, विदाउट फीलिंग स्लो. एंड ऑल्सो ब्रेन फॉग भी खत्म होता है, आप ज़्यादा फोकस रहते हो ड्यूरिंग योर वर्क, एंड आप 2 बजे उठना बंद कर दोगे. ये भी मेरे साथ बहुत पॉजिटिव चेंज हुआ था. मैं रात तक बैठ के काम कर रही हूँ, लगातार लगी हुई लैपटॉप पे खट खट. वर्क फ्रॉम होम कोविड में बहुत हुआ था. एंड जब मैंने अच्छी वेट लॉस डाइट शुरू करी, मेडिटेशन स्टार्ट कर दी, अपने आप मेरा माइंड अपने आप सुबह 6 बजे ऐसे टक करके मेरी नींद खुल रही थी. मैं सुबह उठ के लेजी या फिर मुझे और सोना ऐसा फील नहीं कर रही थी. एक बात और रेकमेंड करना चाहूँगी कि जब आप डाइट पे होते हो अक्सर बहुत चिड़चिड़पना होता है, मेरे साथ भी हुआ था. सो फॉर दैट यू कैन कंबाइन स्पिरिचुअलिटी विद अ कैलोरी डेफिसिट डाइट और अ वेरी गुड बैलेंस डाइट. और उससे क्या होगा कि वो मेडिटेशन से आपका माइंड काम रहेगा, और जो कैलोरी डेफिसिट होने पे आपकी बॉडी अक्सर करती है विच इज़ टू मेक यू फील इरिटेटेड, आप कम इरिटेटेड रहोगे. ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाती है, बट मैं तो कहती हूँ अगर मेरे लिए प्लेसिबो भी है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा माइंड रिलैक्स होता है मेडिटेशन से, राम जी के नाम से. और जो भी मैं कुछ करती हूँ थ्रू आउट द डे, मैंने हमेशा बोला भगवान का नाम लेते रहिए. मैं राम जी में मानती हूँ, है ना, मैं शिव जी में मानती हूँ. अगर आप अल्लाह में मानते हैं, अगर आप गुरु नानक जी में मानते हैं, या फिर हर भगवान में मानते हैं, तो जिनका नाम लेके दिल को शांति मिलती है उनका नाम पूरे दिन लीजिए. एंड फॉलो योर डाइट, फॉलो अ गुड हेल्दी रिजीम, एंड आई एम श्योर हर किसी की लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी. एंड आई होप दैट फॉर साहिबा इज़ वेल. हम किसी के जानी दुश्मन नहीं हैं, बहुत सारी बातें नहीं पसंद आती तो वो सामने रखते हैं डंके की चोट पे. पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने कभी कोई गलत बात नहीं करी, कभी बॉडी शेमिंग नहीं करी साहिबा की, और एक चीज़ हमेशा सामने रखी है कि भैया ये अपनी लाइफ के साथ कर क्या रही है. व्लॉग में रोना एक बात को लेके और उस बात को ठीक नहीं करना, वक्त से सोना नहीं, वक्त से जागना नहीं, कुछ भी खाना, कुछ भी करना, और उसके बाद कहना कि ये सब कुछ दवाइयों की वजह से हो रहा है. पॉडकास्ट में जो उसने पहले इंटरव्यू दिया था, वो मुझे ऐसा लगता है कि शी नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट हर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो कब होती है? जब रात को जर्नलिंग करते हैं, जब सुबह मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में खुलती हैं. सो खैर, एट द एंड ऑफ द डे आई विश एंड होप कि साहिबा की लाइफ सॉर्ट आउट हो जाए और वो एक बैलेंस डाइट की तरफ जाए. धीरे धीरे ही सही. आप लोगों को मैंने काइजन बताया था, काइजन से मैंने वेट लॉस शुरू किया था. जो इंसान बेड से उठ नहीं सकता था, 24 घंटे लैपटॉप पे लगे रहे, काम करते रहे, पर वो इंसान फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता था, उस इंसान ने आज इतना अचीव कर लिया है कि रोज टचवुड रोज 10,000 स्टेप अलॉन्ग विद दैट जिम. तो आप में से हर कोई अपने पे विश्वास कीजिए, क्योंकि हमें लगता है यार दूसरा, कई बार ना मैं भी कमेंट करती थी व्हेन आई वाज नॉट फिट, दूसरों को यार हाउ डू यू अचीव दिस, क्या करना चाहिए. पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार ये कर सकते हैं, हमसे कहाँ होता है. नहीं, पहले दिन से हमसे ही तो होगा. हम अलग है, हम पे भी 2 कान है, 2 आंखें, 1 नाक है, 1 मुंह है, हम बराबर है सारे लोग. पहले दिन से अपने आप पे विश्वास करना है कि आज मैं 100 स्टेप कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं अगले दिन 1000 स्टेप पे या एक हफ्ते में 1000 स्टेप पे पहुंच जाऊंगा. शुरू तो कीजिए, कहीं से शुरू कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा पहले दिन पेड़ नहीं बनता, बीज किसी दिन डलता है तो सालों बाद वो हरा भरा पेड़, और हरा भरा पेड़ देख के हर इंसान कहता है वाह यार ऐसा बनना चाहिए. हर छोटा पौधा ये सोचता है, पर उसे ये नहीं पता कि आज से 10 साल बाद वो भी ऐसे होगा अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर पानी उसको मिलेगा ना. हाँ, हम इंसानों को भी पानी पीना होता है, तो प्रॉपर आप अपना हर पैरामीटर जो है वो सही रखिए, एंड देन अपने आप में चेंज देख के खुद हैरान हो जाएंगे. जो मैं भी हुई, ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था, बट वो इसलिए क्योंकि अपने पे विश्वास नहीं था. अपने आप को ऐसे माना हुआ था मैंने कि यार ये ही कर सकते हैं, यार इनमें ही दम है. वो जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, बट हम सब में दम है बराबर का, बस वो दम दिखा के आगे बढ़ना है. आज के लिए इतना ही. आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो. अगर आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है. फरी बच्चों को खाना खिलाना है, खूब सारा, रोज बहुत सारे फरी बच्चों को खाना खिलाइए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. और अगर किसी फरी बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हो, किसी स्ट्रे फरी को देखिए, अक्सर लोग ब्रीड वाले बच्चे करते हैं, अगर तो वो इन नीड है तो अलग बात है, बट कोशिश कीजिए स्ट्रे फरीज को अडॉप्ट कीजिए, जिसमें कैट्स भी आती हैं. जी हाँ, कई लोग सोचते हैं सिर्फ डॉग्स को नहीं, आप कैट्स को भी कर सकते हो. छोटा बच्चा कैट का होता है, तो आप छोटे से जब उस स्ट्रे बच्चे को पालोगे तो वो अपने आप घर के इन्वायरमेंट में ढल जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी. तो यही प्रमोट करती हूँ मैं, अडॉप्ट डोंट शॉप. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.